तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को एनएस डीएलएड को 18 महीने का कोर्स बता करके इनवैलिड करार दे दिया था, यानी उस डिप्लोमा को इनवैलिड कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश से गया हुआ है, जिसका डायरी नंबर 16788/2024 है। उस पर 13 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसमें जो है सभी राज्यों को रिटर्नेबल नोटिस कोर्ट ने भेजे हुए थे। उस केस में उस समय 29 जुलाई 2024 डेट मेंशन की गई थी सुनवाई के लिए। उसी को लेके कुछ बदलाव हुए हैं, उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में, और निवेदन रहेगा उन साथियों से जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवी सर की बेंच में डीएलएड मामले की सुनवाई हुई थी और उसमें 28 नवंबर 2023 को डीएलएड को इनवैलिड करार कर दिया गया। एनआईएस से डीएलएड को इनवैलिड करार कर दिया गया, जिससे 14 लाख शिक्षक जो हैं सड़कों पर हैं, बेरोजगार, जिनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश से एक ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से केस गया, जिसकी सुनवाई 13 मई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसमें राज्यों को रिटर्नेबल नोटिस निर्गत कर दिए गए थे। और अभी कुछ दिन पूर्व तक जो स्टेटस दिख रहा था वो 29 जुलाई उसमें हियरिंग की डेट लगी हुई थी, लेकिन साथियों उसमें चेंज हुआ है। अब जो हियरिंग होने जा रही है, यानी सुनवाई की जो डेट दिख रही है, उसमें स्टेटस में जाते हैं जो 16788 केस करके है, उसमें जब हम देखते हैं तो अब 12 जुलाई दिखा रहा है उसमें हियरिंग की डेट, यानी अब जो सुनवाई होगी वो 12 जुलाई को होने जा रही है। साथियों, एनआईएस के 14 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नौकरियां कर रहे हैं, और जब वैकेंसी के लिए वो आए तो उस समय उनके साथ हुआ ये कि वो डिप्लोमा इनवैलिड करा दिया गया। जबकि 17-19 में जब डिप्लोमा कराया गया था तो उस समय पूरी तरह वैलिड बताते हुए विज्ञापन जो हुए थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो बाकायदा लगा करके ये बताया गया था कि ये जो डिप्लोमा है पूरी तरह से वैलिड होगा, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, और इसके ज़रिए जो है जो शिक्षक हैं वो अपना कहीं भी किसी भी राज्य में पूरे देश के अंदर आने वाली भर्तियों में शामिल हो सकेंगे। लेकिन जब भर्तियों में शामिल होने का नंबर आया तो 7 साल बाद ये पता लग रहा है कि ये कोर्स इनवैलिड है, ये डिप्लोमा एक तरह से एनसीटी से अप्रूव नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को 18 महीने का बताते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड करार दे दिया। तो साथियों, अब देखते हैं 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तहत क्या होता है, क्योंकि 14 लाख शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि जो 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय है उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर छूट गई हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिनको कंसीडर नहीं किया गया है। ऐसे में बात यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस चीज़ को लेता है। इस केस से बहुत ज़्यादा उम्मीद है एनआईएस के साथियों को। तो उम्मीद करते हैं कि 12 जुलाई की सुनवाई में
ज़रूर पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएंगी। बाकी जब सुनवाई होगी उसके बाद फिर आपके बीच हम अपडेट लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।